कि हमारे शहर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता जिसको हम जकात नाके से शांतिनगर का रास्ता कहते हैं, हमने सोचा था कि हम रोड जब बनाएंगे तो फुल विड्थ का बनाएंगे, फुल लेंथ का बनाएंगे। कि पाइपलाइन बदलना बहुत जरूरी है पूरे गैवी नगर के इलाके को, वहां से लेके शांतिनगर के इलाके को, वफा कॉम्प्लेक्स, सबको गंदा पानी आता है क्योंकि पाइपलाइन 60 साल पुरानी है। कि आज MMRDA ने जो है शांतिनगर से लेके जकात नाके के रोड का लगभग 32 करोड़ का टेंडर पब्लिश कर दिया है। लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 अक्टूबर के हफ्ते में हम लोग इस रोड का उद्घाटन इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। भिवंडी के एजुकेशन फील्ड में उभर रहा है नया नाम NSIT, जहां हर साल SSC स्टूडेंट्स पास होते हैं बेहतरीन परसेंटेज के साथ। इस साल भी 13 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने SSC में टॉप किया है। 11th साइंस एंड कॉमर्स एडमिशन स्टार्टेड फॉर न्यू बैचेस विद लिमिटेड सीट्स। पता है फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक ATM नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। भिवंडी के रास्तों की हालत देखना है तो बारिश का मौसम सबसे बढ़िया है, एक एक गड्ढा नजर आता है। वहीं अगर बात की जाए भिवंडी के शांतिनगर रोड की तो यहाँ का सफ़र किसी एडवेंचर से कम नहीं है। भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख ने जून 2021 में यह आश्वासन दिया था कि शांतिनगर रोड का काम नवंबर 2021 तक स्टार्ट हो जाएगा, जिसका बजट 17 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था, लेकिन किसी कारणों की वजह से ये काम रोक दिया गया। वहीं जनता त्रस्त होती गई और अपनी कमर सीधी करती गई। आज रईस शेख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और लोगों को यह आश्वासन दिया है कि शांतिनगर रोड का काम 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। वहीं इसकी निधि जो पहले 17 करोड़ की थी उसे अब बढ़ाकर 32 करोड़ रुपया कर दिया गया है। अपने वक्तव्य में क्या कुछ कहा रईस शेख ने, आइए सुनते हैं। मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों का भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आपका स्वागत करता हूं। आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि हमारे शहर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता जिसको हम जकात नाके से शांतिनगर का रास्ता कहते हैं, उसके ताल्लुक से कई बातें की जा रही है। कुछ उसके ताल्लुक से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, भिवंडी शहर के रास्ते, पाइपलाइन और मूलभूत सुविधा प्रोवाइड करने की, लोगों को ये सुविधा देने की जिम्मेदारी भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका की। लेकिन बरसों बरस से आप देख रहे हैं कि भिवंडी निजामपुरा जो महानगर पालिका है वो अपने इस कर्तव्य में विफल हो रही। कुछ लोग सरकार के पास बारंबार जा रहे थे कि भिवंडी के रास्ते बनने चाहिए और कई बातें की गई, 52 रोड्स की मान्यता हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन MMRDA का बजट हर साल बनता है और हर साल आपको जाना पड़ता है। जब मैं आमदार बना तब से लेके हम शांतिनगर के इस रोड के लिए फॉलोअप कर रहे थे। ये मेरे कई खत है जो मैंने लिखा, मुलाकातें की और सरकार को समझाया कि ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने सोचा था कि हम रोड जब बनाएंगे तो फुल विड्थ का बनाएंगे, फुल लेंथ का बनाएंगे। भिवंडी शहर में आज भी ऐसे रास्ते हैं जो सरकारी पैसे से बनाए गए, लेकिन या तो उसकी विड्थ बहुत कम रखी गई ताकि बाकी का रोड बना नहीं, उस पर इंक्रोचमेंट हुआ, या उसकी पूरी लंबाई नहीं बनाई गई। हमारी सोच थी कि हम पूरा रास्ता बनाएं। हमने भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका से इसका खर्च पूछा तो 17 कोटी का खर्च उन्होंने हमको बताया और मुझे खुशी थी कि 22/2/2021 को सरकार ने 17 कोटी की मान्यता इस रोड को दी। 17 कोटी की मान्यता जो है 22/2/2021 को ही आ चुकी थी और हम चाहते थे कि रोड चालू हो। हमने सोचा कि रोड डिजाइन करने के लिए हम एक अच्छा कंसल्टेंट लाए ताकि रोड पूरी तरह से प्लानिंग बुक से बने। हमने ये कंसल्टेंट को अपॉइंट किया 14/12/2021 को। उसके बाद इस कंसल्टेंट ने रिपोर्ट दिया
कि ये जो रास्ता है हमारा शांतिनगर का, इसके अंदर कॉरपोरेशन की 60 साल पुरानी पाइपलाइन है और स्टेम जो भिवंडी को का एक बड़ा हिस्सा पानी का सप्लाई करता है उसकी भी पाइपलाइन है। हमने फिर स्टेम को लिखा कि आप ये पाइपलाइन बदलने का काम कीजिए, हम रोड बनाएंगे, आप पाइपलाइन बदलिए। ये हमारी लड़ाई स्टेम से चलती रही। स्टेम ने हमको लिख के ये कहा कि स्टेम और भिवंडी निजामपुरा कॉरपोरेशन के बीच में करार हुआ है कि 50% स्टेम और 50% भिवंडी निजामपुरा कॉरपोरेशन को पैसा देना है। हमने दोनों से कहा कि आप अपनी जवाबदारी पूरा कीजिए, पाइपलाइन बदलना ये आपका काम है, लेकिन 6 महीने तक वारंवार आयुक्त से बात करके, थाना आयुक्त से बात करके, भिवंडी आयुक्त से बात करके इसका हल नहीं निकला। तो हमने 7 मार्च को मंत्री, उस वक्त हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी नगर विकास मंत्री थे, उनसे बैठक की, उनको ये चीज समझाया कि पाइपलाइन बदलना बहुत जरूरी है। पूरे गैबी नगर के इलाके को, वहां से लेके शांतिनगर के इलाके को, वफा कॉम्प्लेक्स, सबको गंदा पानी आता है क्योंकि पाइपलाइन 60 साल पुरानी है। ये हमने उनसे मांग की, उनको समझाया पूरी तरह से। और मुझे खुशी है कि एमएमआरडी कभी पाइपलाइन चेंज करने का पैसा नहीं देती, लेकिन भिवंडी शहर और हमारे प्रयत्नों से जो स्टेम की जिम्मेदारी थी, जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी, 15 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा चाहिए था, उसकी भी जवाबदारी एमएमआरडी ने ली। और 6 जून को मेरी सम्मान्य माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात हुई। उन्होंने भी इस बात को समझा, हमारा फॉलोअप को समझा, और ये सब होने के बाद 9 जून 2022 को सम्मान्य एकनाथ शिंदे जी ने भिवंडी शहर के शांतिनगर रोड के लिए ऐतिहासिक निधि दी और 35 करोड़ 52 लाख की निधि उन्होंने पारित की। इसके बाद हमारा टेंडर का प्रोसेस चालू हुआ और आज आपको बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज एमएमआरडीए ने जो है शांतिनगर से लेके जकात नाके के रोड का लगभग 32 करोड़ का टेंडर पब्लिश कर दिया है। ये उसकी पेपर नोटिस इंडियन एक्सप्रेस में आई है और ये सकाल में आई है, यानी कि टेंडर अब लाइव हो गया है। इस टेंडर के अंदर लिखा है कि टेंडर की लास्ट डेट, जब ये टेंडर बंद हो जाएगा, वो है 26/8/2022। उसके बाद इसका पैकेट खुला जाएगा। जो इसकी टेक्निकल प्रोसीजर है 15 से 20 दिन लगता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 अक्टूबर के हफ्ते में हम लोग इस रोड का उद्घाटन इंशाअल्लाह ताला करेंगे। एक बात आपको अहम बताएंगे, जो पत्र आज मैं भिवंडी निजामपुरा आयुक्त को दे रहा हूं कि अभी भी ड्रेनेज का काम उसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने कम से कम 15 मीटिंगें ली होंगी, कई लेटर लिखे होंगे, तारांकित प्रश्न उठाए होंगे। ईगल कंपनी पे कभी भी महानगर पालिका, जो इस टेंडर की जवाबदार है, कभी कार्रवाई नहीं करती। मैंने आज आयुक्त को लिखा है कि अगर ये ड्रेनेज का काम नहीं होता और रोड का काम उसकी वजह से रुकता है तो इसकी जवाबदारी भिवंडी निजामपुरा की होगी, लेकिन वो भी काम हम फॉलोअप करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये शहर का एक अहम रास्ता जो है जल्द ही बनने जा रहा है। मैं सबसे, पूरे शांतिनगर रोड पे जिनकी दुकानें हैं, जो रहते हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि भिवंडी का सबसे बड़ा काम होने जा रहा है, उसके अंदर आपकी पाइपलाइन होगी, ड्रेनेज की लाइन होगी। आप सब प्लीज कोऑपरेट कीजिए और इस रोड को हम जल्द से जल्द बनाए। दूसरी और एक बात मुझे कहनी थी, 2 रोड और सैंक्शन हुए जिसके लिए 25 करोड़ की निधि आई। वो भी निधि पहले कॉर्पोरेशन के एस्टिमेट से 3-4 करोड़ की थी, लेकिन हमने बराबर से एस्टिमेट बनाया और उसका 25 करोड़ का एस्टिमेट बना। अब उसकी रीचेकिंग कंसल्टेंट से हो रही है, उसका भी टेंडर मुझे उम्मीद है 10 से 12 दिन में हो जाएगा, वो भी पब्लिश हो चुका है। तीसरा, जो शांतिनगर से लेके कल्याण रोड तक पाइपलाइन के साइड में एक जगह मुंबई महानगर पालिका की है, जो भिवंडी 2 हिस्सों में बच जाता है। एक तरफ हमारा शांतिनगर गेबी नगर है, दूसरी तरफ भादवड़ है, और दूसरी तरफ जाने के लिए ब्रिज की कई बार कोशिश की गई। मुझे लगता है उससे अच्छा और इमीडिएट जल्दी होने वाला रास्ता है, ब्रिज जब बनेगा तब बनेगा। लेकिन शांतिनगर से लेके
कल्याण रोड तक पाइपलाइन के ऊपर जो 10 मीटर की जगह मुंबई महानगर पालिका की है, मुंबई महानगर पालिका ने वहां पे 10 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिया है। उसका कंसल्टेंट भी अपॉइंट होने वाला है। आज मैंने उसकी रिव्यू लिया, उसमें टोरेंट के पाइपलाइन हो या वहां टॉयलेट हो, उसको शिफ्ट करने के लेटर्स इश्यू हो गए हैं और आने वाले चंद दिनों में वो भी काम का टेंडर हम करने वाले हैं। इस तरह से भिवंडी शहर की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए उसके बाद हम अमजदिया का रोड लेंगे, उसके बाद काफी छोटे रोड भी लिए हमने हैं। ये रोड के काम हम करने जा रहे हैं। और भी कई चीजें, शिक्षा के लिए हमारे प्रयत्न है। 2262 करके जो स्कूल है उसको 3.5 करोड़ रुपया दिया था, उसका टेंडर हो गया, उसका काम शुरू होने वाला है। मेरी अपनी निधि से करीब 7-8 करोड़ के टेंडर्स होके उनका काम अभी प्रोसेस में है। काफी 1.5-2 करोड़ का काम हो चुका है, बाकी काम प्रगति पे है। रिंग रोड को लेकर सर क्या देखिए, रिंग रोड भी हमने कई बार, मैंने शिंदे साहब जब यूडी मिनिस्टर थे हमने ली थी। कुछ लोग जिनकी जमीनें वहां आती है वो लोगों ने इसमें अड़ंगा किया हुआ है, लेकिन अब जैसी सरकार पूरी तरह से बन जाती है फिर से एक बार रिंग रोड का फॉलोअप होगा। मुझे याद है शिंदे साहब ने उस वक्त यूडी मिनिस्टर के नाते ये कहा था कि भिवंडी निजामपुरा एक्विजिशन का पूरा जो है कार्य कंप्लीट करें। हमारी हर जरूरत, हर कोशिश भिवंडी निजामपुरा में आके रुक जाती है, कॉर्पोरेशन पे आके रुक जाती है। वहां लोग काम नहीं होने देते हैं। ये पानी की लाइन आने से फिर से रास्ता खोदना पड़ेगा, पहले ये कंप्लीट नहीं हो रहा है या उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं? देखिए, शांति नगर का रोड अब सिर्फ एक ही बार खुदेगा, उसमें ड्रेनेज, पानी की पाइपलाइन, सबका काम रोड के साथ ही चलेगा। यही रीजन है कि रोड का काम डिले किया गया कि फिर से हमको कभी खोदना नहीं पड़े। सीसी रोड है, 32 करोड़ का रोड है। अब इस रोड को फिर से खोदेंगे तो कोई बात ही नहीं है ना। आज इसलिए इतना डिले किया गया कि सभी एजेंसीज को बुला के एक कॉमन कंसल्टेंट के जरिए सारे काम कंप्लीट करना है। ईगल कंपनी की भी जो परेशानी है, मैंने जो समझा है, जिस मशीन से वो रॉक को ब्रेक कर रहा है उस मशीन में इतना पावर ही नहीं कि वो रॉक को ब्रेक कर सके। जब मुझे बात समझ में आई तो महाराष्ट्र में रॉक ब्रेकिंग की जो सबसे बड़ी मशीन है उनका मैंने इनसे टाइप कराया था, लेकिन जब तक ये सब होता, ईगल कंपनी का नाम भी बहुत खराब है, लोग उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे। जब तक ये होता तो बारिश आ गई। ये जो विषय आप कह रहे हैं कि रोड कभी खुदना नहीं चाहिए, ये रोड हम नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने जी खुदे हुए रोड से काफी परेशान है अभी लोग, नहीं। और उसको वक्त लगेगा, उसके लिए बोल रहे हैं। नहीं, जैसे ही अभी टेंडर हो गया तो हम रोड को टेक ओवर करेंगे एमएमआरडी। अभी ये रोड जिम्मेदारी है महानगर पालिका की, मैं वहां जाके खड़े रह के काम नहीं करा सकता हूँ। जिस दिन एमएमआरडी के पास आएगा उस दिन से इसकी देखभाल एमएमआरडी करेगी। एग्जिस्टिंग जो रोड है काफी बड़ा है, तो एग्जिस्टिंग रोड पर ही हम पूरा रोड बनाने वाले हैं। अगर बॉटलनेक लगा थोड़ा बहुत तो वो थोड़े बहुत पोर्शन के ऊपर थोड़ा कार्रवाई हुई, अदरवाइज रोड ऑलरेडी 18 मीटर का है, बहुत बड़ा रोड है। डिवाइडर बीच में आएगा, डिवाइडर बनेगा और ऑन साइट जब कंसल्टेंट आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, तभी ये निर्णय लिया जा सकता है। जैसे कांगड़िया मस्जिद से लेके शांति नगर वाले रोड की आपने ओपनिंग की थी, वहाँ के रोड तो बन गए लेकिन आती थी रोड बन गए लेकिन गटर नहीं बनी। देखिए, गटर बनाना किसकी जवाबदारी है? सभी चीज एमएमआरडी नहीं कर सकती। रोड बनाना एमएमआरडी की जवाबदारी भी नहीं है, लेकिन कर रही है। ये सवाल आपको कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेटर से पूछना चाहिए। वहां के गटर बनाना किसकी जवाबदारी है? वहाँ की देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो गटर, वो रोड की ओपनिंग की है, गटर की नहीं। गटर जो बनाना है वो महानगर पालिका को बनाना है। बोलिए सर, शांति नगर का रोड किस तरह देखा, क्या लगता है कब तक इसके काम की शुरुआत होगी, कितने दिनों में पूरा होता है? क्योंकि देखा जाए कि अभी काफी खस्ता हालात, उसका पर्याय मान निकाला गया नहीं। नहीं, बिल्कुल ट्रैफिक से मीटिंग हुई है, अल्टरनेट रोड भी बनाए जाएंगे। ये जो काम शुरू होने की मेरे को उम्मीद है अक्टूबर के पहले हफ्ते के लिए। 21 महीने का कार्यकाल इसको दिया गया है मॉनसून मिला के, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहेगी कि रिकॉर्ड टाइम में ये रोड का काम हम कंप्लीट करें। अक्सर ये देखा गया है कि रोड बनने के बाद वो पार्किंग एरिया बन जाता है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होगा? मैंने आपसे कहा कि इससे पहले जो रोड बने वो रोड इसलिए जो पोर्शन छोड़ देते कच्चा, उस पे लोग पार्किंग करते क्योंकि अब रास्ता बना ही नहीं। अगर आप बागे फिरदौस के सामने वाला रोड देखेंगे तो पूरा बना हुआ है, वो पक्का है, लेकिन उस पर भी गाड़ियां वहां पर खड़ी की जाती हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक बना ही रहता है। देखिए,
नगर पालिका को कुछ तो करना चाहिए कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइडर के साथ बन रहा है।